आंसू गैस के गोले इसलिए दाग रही है जब देश के किसानों को, जब पांडवों को भोजन देना चाहिए, तब दुर्योधन उनको वनवास दे रहा था। दुर्योधन उनको वनवास दे रहा था। जब भगवान राम की और लक्ष्मण की पूजा करनी चाहिए, तब रावण सीता जी को चुरा रहा था। तो इसलिए जब हो धर्म की हानि, बढ़ असुर अधम अभिमानी, तब धर प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सज्जन पीरा। वो आदि शक्ति, ऊपर वाली शक्ति आएगी, कल्याण होगा, अहंकार चूर होगा। नरेंद्र मोदी जी को बुढ़ापे में चाय का होटल खोलना पड़ेगा। गरम चाय फिर से अरे वार्तालाप फेल है या बार बार ना 100 बार वार्तालाप जाए, अब तेल ले भी, हमें कोई चिंता नहीं वार्तालाप की। और यदि ऐसा नहीं कर सकते वो, तो बाकायदा त्याग पत्र देके और प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात जाए। 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना पड़ेगा उनके परिवार को, नहीं तो भानु जीवन भर इस चिल्ला बॉर्डर को नहीं छोड़ेगा। इसलिए डटा हुआ हूं कि मेरी उम्र मैंने मान ली पूरी हो गई 70 साल। अब जा उम्र को क्या करूंगा, काऊ काम को नाम है तू न, तो अब ब्याह किसानों के लिए शहीद हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, केवल किसानों की लड़ाई लड़ूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और न मुझे कोई मार सकता है, न मरूंगा, और मर जाऊंगा तो यही जलूंगा। शहीद हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं भानु जी? कि ये कहना चाहते हैं कि हम ये सुनते थे कि कोई कह रहा है भानु प्रताप सिंह चिल्ला बॉर्डर पर नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं सारे मीडिया को इसलिए बुलाया कि मैं ऐसा तुम्हें लगा है, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैं चिल्ला बॉर्डर पर नहीं हूँ है? लेकिन कुछ प्रेस वालों ने कहा भानु प्रताप सिंह चिल्ला बॉर्डर पर नहीं है। तो चिल्ला बॉर्डर पर हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ और जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। इसलिए आपको बुलाया था, ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं। और इसलिए बुलाया था कि जो लोग 100% ईमानदारी के साथ लड़ते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है, लेकिन इस देश में यदि ईमानदार लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा तो सारे लोग फिर लूट खसोट करना शुरू कर देंगे। ये दर्द है। इसलिए मैंने ये शिक्षा दी थी सबको, ईमानदारी से चलो, और मुझे ही अपमानित करोगे तो फिर कोई काय को ईमानदारी से चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि मैं कह रहा हूँ, चिल्ला बॉर्डर से ही कह रहा हूँ, कहीं गांव में मैं एटा में हूँ कि कहाँ हूँ, तुम बताओ कहाँ हूँ मैं? चिल्ला बॉर्डर पे हूँ। और तो लिख रहे हो, कोई लिख रहा है कि भानु प्रताप से चले गए वहाँ लंदन। मैं लंदन नहीं गया, मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और टीम के साथ, और पूरी टीम के साथ। और ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। एमएसपी पे किसान की फसल खरीदी जाए, लेकिन एमएसपी अब हमारा नया फॉर्मूला है। एमएसपी सरकार तय नहीं करेगी, एमएसपी किसान आयोग तय करेगा। जय किसान, जय जवान। और किसान आयोग इसलिए तय करेगा कि जो उद्योगपति अपना कुछ माल बनाता है वो खुद कीमत लगाता है, और हम बनावे उसकी सरकार कीमत लगावे। इसलिए पहले हम कांग्रेस के गुलाम थे और अब हम भाजपा के गुलाम हैं, और हम गुलाम रहना नहीं चाहते। हम आजाद भारत में हम भी आजाद रहेंगे, आजाद। और यदि ऐसा नहीं कर सकते वो, तो बाकायदा त्याग पत्र देके और प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात जाएं। नहीं, आपने फिर से एक नया चीज जोड़ दिया, किसान आयोग जो है वही रेट तय करे, इस तरीके से करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि किसान भाई जो हैं वो बार बार मुद्दे से भटक जा रहे हैं, कभी कुछ। अरे भटक के क्या जा रही, हम पागल हैं? हमें तो पागल समझ रहे हो? ये भटक रहे हैं, हम क्या सच्ची बात कह दें तो भटक गए? भटक नहीं रहे। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक उठा रहे हैं हम इस बात को कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, और किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जे माफ होने चाहिए। और आजाद भारत में किसान को क्यों गुलाम बना के रख रहे हो? आजाद हो गए राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, आजाद हो गए उद्योगपति 1000 रुपया लगा के 1 लाख लेने के लिए, और हम पागल हैं?
सो हम तय करेंगे खाद्यान्न पूरा हम बनावें और कीमत तुम लगाओ, नहीं लगाने दी जाएगी अब जी। वार्तालाप सर बार बार फेल हो रहा है, फिर से अरे वार्तालाप फेल है या बार बार ना 100 बार वार्तालाप जाए अब तेल ले भी, हमें कोई चिंता नहीं वार्तालाप की। बोल। उस समय किसानों का आंसू पोंछना चाहिए था। हाँ। उस समय सर सरकार किसानों के ऊपर आंसू गैस से गोले दाग रही है। आंसू गैस के गोले इसलिए दाग रही है जब देश के किसानों को, जब पांडवों को भोजन देना चाहिए, तब दुर्योधन उनको वनवास दे रहा था। दुर्योधन उनको वनवास दे रहा था। जब भगवान राम की और लक्ष्मण की पूजा करनी चाहिए, तब रावण सीता जी को चुरा रहा था। तो इसलिए जब हो धर्म की हानि, बढ़ असुर अधम अभिमानी, तब धर प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सज्जन पीरा। वो आदि शक्ति, ऊपर वाली शक्ति आएगी, कल्याण होगा, अहंकार चूर होगा। नरेंद्र मोदी जी को बुढ़ापे में चाय का होटल खोलना पड़ेगा, गरम चाय। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा आपसे कि हर बार आपके आंदोलन के क्यों बदनाम किया जाने की कोशिश किया जाता है? कभी कहा जाता है कि भानु जी चले गए, कभी कहा जाता है भानु जी यहाँ रहते ही नहीं है। ऐसा है, इसलिए किया जाता है कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। जब बादल हो जाता है तो सूर्य चला जाता है। जब वर्षा हो रही तुम्हें दिख रहा हो सूर्य जा है, सूर्य है लेकिन छिपा नहीं है। लेकिन तैयार है, लंगोटा पैर की बादल हटा है। इसीलिए आया हूँ, दबा लेने जा रहा था यथार्थ में। अमित सिंह है यथार्थ के मैनेजर, वो कह रहे थे आ जाओ, इधर से फोन किया, कहा प्रेस वाले आ रहे हैं। मैंने की ऐसी तैसी गई दवा, मैं चलो जल्दी, और नहीं तो फिर कहेंगे कि भानु चला गया। तो मैं बता रहा हूं, आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी आप किसान आंदोलन में अपनी जान की बिना परवाह के आप यहाँ पे डटे हुए हैं। इसलिए डटा हुआ हूँ कि मुझे, मेरी उम्र मैंने मान ली पूरी हो गई 70 साल। अब जा उम्र को क्या करूंगा, काऊ काम को नाम है तू काचो न तो अब ब्याह है रो, किसानों के लिए शहीद हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, केवल किसानों की लड़ाई लड़ूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और न मुझे कोई मार सकता है, न मरूंगा, और मर जाऊंगा तो यही जलूंगा। शहीद हो जाएंगे किसानों। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार की वार्तालाप से हताहत होकर उन किसानों के लिए आप क्या संदेश देना? 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना पड़ेगा उनके परिवार को, नहीं तो भानु जीवन भर इस चिल्ला बॉर्डर को नहीं छोड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्तालाप चलता रहेगा। मुझे नहीं पता है वार्तालाप तारीख पे तारीख ये नहीं चलेगा। वार्तालाप की नहीं पता है। अब क्या होगा, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, मास्टर, पुलिस, मिलिट्री, सब अन्याय के खिलाफ हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री को छुपना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ सबसे देशद्रोही का मुकदमा लगा है। देशद्रोही का मुकदमा लगाए तो क्या करेंगे? देशद्रोही को मुकदमा लगा के जी क्या करेंगे? देशद्रोही को मुकदमा लगा दो, मुकदमा हम पे लगा दो 100, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? मुकदमा से क्या फर्क पड़ेगा? आप पे हम उन्हें पे लगा देंगे। अरे वाह भाई वाह, हमारी अपनी अदालत है। ये किसान सरकार, उनकी मोदी सरकार है और हमारी किसान सरकार है। वो भी हैं, 70 किसान मारे हमारे उन्होंने। मोदी सरकार और किसान सरकार में युद्ध है। बोर्ड लगाएंगे, मुकदमा हम भी लगा देंगे। किसान का पलड़ा किसान सरकार का बहुत ज्यादा सरकार ये कह रही है कि अगर बातचीत तभी होगी जब दोनों पार्टी, जो दोनों कोई नरम होगा तभी बातचीत होगी। हम नरम नहीं हो रहे, बिल्कुल सरकार हम नरम नहीं, हम तो बिल्कुल गर्म है, टन। चाय पी के गरम है। हाँ बोलिए आप। तो इसीलिए तो कह रहे हैं किसान बुरे आड़े पड़े हैं, बात ही नहीं मानने चाहते हैं। नहीं मानेंगे, हम तो बीच का समाधान निकालना। एक बात बता तुम बताइए कि ये यदि नरम ही है वो, तो यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे क्यों रोके थे? दिल्ली क्यों नहीं जाने दिए? दिल्ली जाने देते तब बात करते। चिल्ला बॉर्डर पर रोक के लठ पर रही हो हैं? हमारे कार्यकर्ताओं को रोक कुछ नहीं, घर से नहीं निकलने दे रहे हो। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? बोले आखिरी मैसेज ये जानते हैं, पूरे देश के, भारत के किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी और छात्र और राजनेता, पुलिस, मिलिट्री, सब लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए चिल्ला बॉर्डर पे आ जाओ, तैयार रहना।
और किसी से दबना मत, नबना मत, घबराना मत। क्यों कि युद्ध त्रेता युग में भी रावण से हुआ था, युद्ध द्वापर युग में भी धृतराष्ट्र से हुआ था, और युद्ध अब भी होगा, और उसमें सत्य जीतेगा। सत्यमेव जयते भानु अर्जुन की भूमिका में है। जय जय श्री राधे।